नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। तीनों लोकों का पालन, कहते हैं इंद्र स्वर्ग का देवता राजा अपना पद अपना सिंहासन बचाना भारी पड़ जाता है। चरित्र के बारे में आप जानते हैं, गौतम ऋषि का श्राप, अहिल्या के सामने गौतम ऋषि का शरीर धारण करके जाते हैं। मेघनाथ, देखिएगा, रावण के पुत्र मेघनाथ के बस में इंद्र देवता, इसलिए उनका नाम इंद्रजीत पड़ा। मेघनाथ को इंद्रजीत क्यों कहते हैं? उन्होंने इंद्र पर भी विजय प्राप्त की थी। ये हाल है इन देवताओं का। ऐश्वर्य भ्रष्ट किया गया, आंखों से आंसू बहाना, नीचे गर्दन झुका करके रावण के सामने, मेघनाथ के सामने, इन राक्षसों के सामने ये देवता खड़े रहते थे। और अब जो आपको लीला मैं सुनाने जा रहा हूं, शायद अगर आपको सारे रिश्ते नाते मैं आपको बता चुका। सृष्टि का रचयिता कौन है? आप कहेंगे ब्रह्मा जी। आप सोचिएगा, जो बात अब बताने जा रहा हूं आपने सुनी तो होगी कभी न कभी, लेकिन उस पर कभी गहराई से ना तो चिंतन किया होगा, ना कभी समझने का प्रयत्न किया होगा कि ब्रह्मा की कहीं पर पूजा नहीं होती, उसका कोई मंदिर नहीं है। सुनिएगा जी, बताइए। तो एक मंदिर है वहां पर, अजमेर के पास ना, पुष्कर में, ब्रह्मा जी का। आप सोचिएगा, वो एक मंदिर का कारण, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती। कारण क्या है? ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। हमारे हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता, संहारकर्ता माना जाता है। आपके मन में सवाल कई बार आता होगा, जावित्री का फोन है, आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं, लेकिन लोग घर में भी इनकी स्थापना, ब्रह्मा की पूजा नहीं करते। केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर जी में है। इसका कारण ब्रह्मा सरस्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। अपनी पुत्री के साथ विवाह किया। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के बाद सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था।
सरस्वती की कोई माँ नहीं है। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। सरस्वती बहुत ही खूबसूरत और आकर्षण थी, और इस कारण सोचिएगा, स्वयं ब्रह्मा उन पर आसक्त हो गए। वो अपने पिता की गंदी नीयत को जान गई थी, बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हार मानकर 100 वर्ष तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताना पड़ा। आपने देखा, सारे राक्षसों को वरदान देने वाले ये ब्रह्मा जी ही है, जिसको जब चाहा वरदान दे दिया, क्योंकि वरदान देना बड़ा आसान था। जिस किसी ने भी इनकी पूजा की, उसी पर ये प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे देते थे। लेकिन अपना ही चरित्र इतना गंदा, तो मेरा कहने का तात्पर्य, कामवेश स्वपुत्री सरस्वती के पीछे दौड़ने पर ही भगवान शंकर ने इनकी गर्दन काटी थी। भगवान शंकर ने इनकी गर्दन इसी दंड के कारण काटी थी। तो मेरे ख्याल से आप सब भक्त लोग ये सब सुन चुके, लेकिन अभी भी हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि नाता एक परमात्मा के साथ है। क्यों? कि आप आत्मा हैं। माना के शरीर के नाते संसार से हैं, लेकिन शरीर को तो भगवान मिलते नहीं। ये भी हमने कई बार आपसे निवेदन किया कि शरीर को भगवान नहीं मिलते, भगवान तो आत्मा को, यानी हर अंश अपने अंशी की तरफ जाता है। आपने सोचा कभी, आप और हम लोग सदा आनंद क्यों चाहते हैं? हम सुख क्यों चाहते हैं? क्यों? हमारा नेचर है। हम इसके अलावा कुछ चाह ही नहीं सकते। हर अंश अपने अंशी को जाता है। आप सोचिएगा, आप एक मिट्टी का ढेला ऊपर उछाल दीजिए, वो नीचे मिट्टी में आके मिलना चाहता है, कारण उसका अंश ही नीचे है। आप माचिस की तिल्ली जलाइए, देखिए कमाल है, आप माचिस की तिल्ली जला के नीचे कीजिए, लौ उसकी ऊपर जा रही है, क्योंकि अग्नि देवता ऊपर है। अग्नि अपने अंश से मिलना चाहती है। आप थैली में हवा को कैद कर लीजिए, ऑक्सीजन की वजह से होता है। हाँ, अब आप सोचिएगा, वो वापस आकाश को खोलते के साथ ही घड़े के अंदर आकाश है। ये पंचमहाभूत का जो शरीर है आपका, हमारा, इसमें भी आकाश है। और जैसे ये घड़ा फूटेगा, शरीर जलेगा, इसका आकाश में मिल जाएगा। फिर आप लोगों को शरीर से ही सीख लेना चाहिए। जब सब मिलना चाहते हैं अपने अंशी से, तो हम अपने अंशी परमात्मा से क्यों नहीं मिलना चाहते? क्या कारण है? कुछ तो ऐसा है ना कि हमारे विवेक के अंदर ये बातें नहीं आ रही। इतना सत्संग सुनने के बाद भी हम लोग अभी भी अपने आप को शरीर ही मानते हैं। मैं आपको तत्व ज्ञान कराने का तात्पर्य था कि आपको अपना परिचय 100% कन्फर्म हो जाए, तभी तो भगवान से प्रेम होगा। जब तक आपको अपना ही तत्व ज्ञान नहीं होगा, तब तक भगवत प्राप्ति तो सबको पहले से ही है।
भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है अपने बिगड़े हुए मन के साथ करना है। हमारा मन पूरी तरह से संसार में लिप्त है। क्यों? क्योंकि ये माया का बेटा है। ये माया का बेटा है। इसका नेचर है कि मन माया की तरफ जाएगा। आप मंदिर में जाते हो, वहां पर भी मन भागता है, परिवार में, संसार में। तो हमें मन से मित्रता करनी है, मन से दुश्मनी नहीं करनी। दुश्मनी करोगे तो ये चोड़े में मरवा देगा। क्या करनी है मित्रता? कि देख मन, अनंत जन्म बीत गए, कभी तू कुत्ते के शरीर में जाता है मेरे साथ, कभी गधे के शरीर में, 84 लाख योनियां हम घूम चुके। कभी एक बार ये मन भगवान में लगा करके तो देख, तेरा मेरा दोनों का कल्याण हो जाएगा। मन से मित्रता करोगे, मन के दृष्टा बनोगे, मन के साक्षी बनोगे। आप और हम लोग ये तो देखते हैं कि मैं अपने नौकर पर नज़र रखता हूँ, वो क्या करता है, लेकिन कोई अपने मन पर नज़र नहीं रखता। आप स्वयं सोच के देख लीजिएगा, क्या आप और हम लोग अपने मन पर नज़र रखते हैं? यहाँ सत्संग सुनते सुनते भी हमारा मन कितनी बार न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। बिगड़ा हुआ मन है, याद रखिएगा। आंख नहीं बिगड़ी, कान नहीं बिगड़ा, आपकी 10 इंद्रियां नहीं बिगड़ी हुई हैं। इन 10 इंद्रियों का नेता चोर मन बिगड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना? बिगड़ा हुआ मन है। और मैंने आपसे कहा, वेदों से लेके, पुराणों से लेके, शास्त्रों से लेके हर जगह यही लिखा है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। अब आप सोचिएगा, मैं आपसे अनेक बार ये निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि संसार की चर्चा मत करो। आप कहेंगे हाँ बहुत करते हो। क्या हम चर्चा छोड़ देते हैं करना? नहीं छोड़ते। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आवाज नहीं, आ रही है? आवाज नहीं। चलिए भैया, ये नेट की प्रॉब्लम, यहाँ लाइट जाती है ना बार बार, तो उससे नेट डिस्टर्ब होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, हमारा मन अशुद्ध है। गाते हैं हम लोग, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। सोचिएगा, हम गाते हैं तो कभी अपने आप को नहीं सुनाते बात ये कि ये मन में सारा दिन संसार की पटर 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 पटर। लाख बार कहता हूं, एक मक्खी होती है, शहद मक्खी, एक होती है मल मक्खी। मल मक्खी क्या करती है? अभी कूड़े पे बैठी है, अभी फूल पे बैठी है। और शहद की मक्खी वो कभी कूड़े पे बैठी नजर नहीं आएगी। यही संत महात्माओं में विशेषता होती है। वो संसार में रहते हैं लेकिन संसार की चर्चा नहीं करते। और हम लोग, कितना ही हमें बताया जाए, हम संसार की चर्चा बिना करे, हम पास्ट का बखान करते रहते रहे। वो जा चुका। आप मुझे बताइए, जो पहले जा चुके उनकी आज क्या चर्चा? भगवान प्रेजेंट में मिलेंगे, कभी मत चर्चा करो, आपको पता नहीं चलता। आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। धन नहीं, ये परम धन बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को लगता है
हमने तो कोई पैसा बर्बाद नहीं किया। अरे पैसा तो यहीं छोड़ के जाओगे। परम धन जिससे भगवान मिलने थे, वो समय परम धन है। समय आप कोई बता दीजिएगा, समय देकर आपने पैसा कमाया होगा। तो एक काम कर लीजिए, आपको 10, 20, 50 लाख रुपए दे दिए जाएं, मरते समय 10 मिनट भी कमा के दिखा दीजिए। पूरा समय डॉक्टर साहब को दे दीजिए पैसा कि 50 लाख ले लीजिए, आधा घंटा इनको जिंदा कर दीजिए। मगर ये बातें बुद्धि में आती हैं, हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन हमने अपनी आदत बना ली है कि सुधार नहीं करना। देखिएगा, गीता का सच्चा अर्थ क्या है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जब गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो गीता के मूल निचोड़ क्या था। जब भगवान ने डांट लगाई अर्जुन को, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्जुन हिल गया कि अब तो ये एटम बम मार रहे हैं, अगर तू मेरी शरण में नहीं आ सकता तो मैं तेरे रथ से उतर जाऊंगा, तू जाने तेरे कर्म जाने। लेकिन कहते ना, जीवो अपनी भूल सुधारो। कैसे सुधारो? अर्जुन ने क्या कहा? 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहा, सब याद रखिएगा, स्मृति लब्धा मोह नष्टम। स्मृति माने जो विस्मरण में चली गई थी। हमें अपने परमात्मा का संबंध भूल गए हैं, शरीर के संबंध याद रहते हैं। असली संबंध किससे था? माँ के गर्भ में कौन आपकी रक्षा कर रहा था? आप सोचिएगा, आपको लगता होगा जी भगवान, सोचिएगा माँ के गर्भ में भी भगवान थे। आपको लगता होगा मेरी माता जी ने पैदा होते ही मुझे दूध पिलाना चालू कर दिया। ये दूध माँ के स्तनों में किसने भेजा? उस परमात्मा ने। वो छुपकर लीला कर रहा है आपके साथ में। ये संत महात्मा हम पे कृपा कर रहे हैं, ये कौन करा रहा है? ये भी परमात्मा करा रहा है। एक बार गीता का सच्चा अर्थ सुनिएगा। आप और हम लोग अभी तक भी असली रिश्ते को भूले हुए हैं। हमने संसार के, शरीर के रिश्तों को अहमियत बहुत दी है, बहुत अहमियत दी है। जबकि ऐसा कोई रिश्ता मुझे आप बता दीजिए जो जन्म से मृत्यु तक आपके साथ रहा। क्या पत्नी जन्म से थी? नहीं नहीं नहीं। क्या पिता आपके मृत्यु तक साथ रहेंगे, माता रहेंगी? नहीं 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 नहीं। क्या आप अपने बच्चों के साथ रहेंगे? नहीं 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 नहीं। अब मुझे बताइए, परमात्मा ने कब आपका साथ छोड़ा? आया था माँ के गर्भ में साथ, रह रहा है साथ और जाएगा साथ। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। लेकिन हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन आदत बना ली है हमने अपने अंदर सुधार ना करने की। डॉक्टर की बात को मानते हैं। डॉक्टर कहता है अगर तुमने ये दवा टाइम पर नहीं खाई तो बीमारी ठीक नहीं होगी। जब गुरु और संत महात्मा कहते हैं अगर तुमने अपने मन को नहीं सुधारा, लिख लो, एक ही लाइन बोल रहा हूं, अगर मन को नहीं सुधारा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप कितनी पूजा पाठ अर्चना उपासना, कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटक लीजिएगा,
मन मूल चीज है जिसे आप और हम लोग सुधारने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।